मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। सावन का महीना का प्रारंभ हो चुका है, महादेव का महीना। आपको आज मैं बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से आपका आगे आने वाला 4 महीना 15 दिन अर्थात 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर का समय कैसा रहने वाला है। इसके लिए सभी ग्रहों के परिवर्तन एक तरफ और शनि देव का परिवर्तन एक तरफ होता है। शनि अभी मीन राशि में है, लेकिन वहां से 13 जुलाई मीन्स आज से वो बकरी हो रहे हैं और बकरी होकर लगभग 4 महीना 15 दिन इसी अवस्था में रहेंगे। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि जो कर्म के विधाता है, कर्म के दंडनायक है, कर्म के परिचालक माने जाते हैं और कर्म के अनुरूप ही फल देते हैं। हमारे सभी वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि कर्म जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है और इसकी गणना शनि देव खुद करते हैं। तो यह 4 महीना 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी राशि वालों के लिए। लेकिन आप इस महीने में आपको 3 चीजें मैं बताऊंगा, आपको 3 चीजें क्या करना है और 3 उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से शनि के अशुभ फल प्रभावों से बच सके और आपका कार्य और आपके सफलता में कोई भी रोड़ा उत्पन्न नहीं हो। 3 उपाय 3 लाभ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। यदि यह सटीक प्रिडिक्शन आपको लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यह जो भी प्रिडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कैलकुलेटेड है। तो शनि देव जो अभी मीन राशि में है, बकरी हो रहे हैं आपको 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, 4 महीना 15 दिन। आपको क्या करना है? तो 3 चीजें नोट कर ले, सभी राशि के जातक सभी नोट कर ले। बकरी जब भी शनि होते हैं तो उनकी जो चाल जो होती है, जिस डिग्री तक पहुंचे रहते हैं उस डिग्री से वो पीछे की तरफ परिचालन शुरू कर देते हैं। सभी कार्य बहुत ही धीमी गति में उसको कार्यान्वित होता है, उसकी फल की प्राप्ति जो होती है बहुत ही स्लो होता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य बनाए रखना। तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपने जो भी काम कर रहा है उससे अडिग नहीं होना है। तो इस समय में 3 चीजें करना। आत्मचिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जो है कर्म के दंडनायक है। तो आपको आत्मचिंतन करना है। किस चीज का? तो अपने कामों का, रिश्तों का और अपने आदतों का। 3 चीजें। आत्मचिंतन फर्स्ट है, आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन किस चीज का करना है? तो अपने कामों का, अर्थात आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप जिस काम के लिए आपको जॉब मिला है, नौकरी मिला है, क्या उस काम को सही तरीके से सही पूर्ण समय तक कर पा रहे हैं? इसकी जरूर गणना करें, क्योंकि अभी ये शनिदेव पूर्ण मूल्यांकन करने वाले हैं। तो आप अपने कार्यों को पर आत्मचिंतन करें, रिश्तों का आप पर आत्मचिंतन करें। आपका जो रिश्ते हैं सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ, समाज के साथ कैसा है उसको देखने की जरूरत है। तीसरा चीज है अपने आदतों का, क्योंकि शनि देव जो होते हैं अच्छे कर्म वालों को अच्छे फल, बुरे कर्म वालों को बुरा फल देते हैं। तो अपने आदतों पर आपको ध्यान देने की जरूरत, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो 3 चीजें जरूर ध्यान रखें। दूसरा चीज है, नोट कर ले, आपको पुनर्मूल्यांकन करना है। आपने अभी तक जो किया वो कैसा किया उसका पुनर्मूल्यांकन कीजिए और उसके अनुरूप अपने कार्यों को, आदतों को, संबंधों को सुधारने की जरूरत है। और तीसरा है संरचनात्मक परिवर्तन। सबसे पहला मैंने बताया, नोट कर ले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आत्मचिंतन। जो आप कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं उसका फिर पुनर्मूल्यांकन करना, और पुनर्मूल्यांकन के बाद में उसमें संरचनात्मक परिवर्तन। यदि कमियां हैं तो उसको सुधारना है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल परिवर्तन। यदि आप काम कम कर रहे हैं
आपको 8 घंटे के लिए नौकरी पे रखा गया, लेकिन 5 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको 8 घंटे काम करना है। कोई आप रोजगार आपको स्थापित किए हुए हैं, रोजगार में आपको डेवलपमेंट के लिए आपको 10 घंटे काम करने की जरूरत है, लेकिन आप काम कर रहे हो 5 घंटे, डेवलप नहीं होगा। आपको उसको पुनर्मूल्यांकन कीजिए और उसमें संरचनात्मक परिवर्तन भी लाना है। आपका बिजनेस जो है किस ओर जा रहा है उसको आपको देखना है। विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी है कि अपना जो आत्मचिंतन करे कार्यों का, अपने पढ़ाई का, कि कैसा चल, उसका पुनर्मूल्यांकन करे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं है, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, कौन सी प्रतियोगिता एग्जाम देना है, 10th का देना है, 12th का देना है, प्रतियोगिता एग्जाम का देना है, उसी क्लास के अनुरूप आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि कमियां हैं तो उसको उसमें परिवर्तन लाए और उसको एडॉप्ट करे, कंटिन्यूटी रखे। ये 4 महीना 15 दिन यदि ऐसा करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप नोट कर लेना, शनिदेव कर्म का फल जरूर देते हैं। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान देना। अब मैं आपको वीडियो को बता दूं, वीडियो के लास्ट में, कि वो 3 उपाय क्या करना है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है शनि देव की उपासना करना। शनि देव का मंत्र है, आप यदि हो सके तो प्रत्येक शनि मंदिर में जाएं और वहां पर एक माला 108 बार शनि मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। एक बार और फिर से बताता हूं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का एक माला। यदि आप परेशान हैं, आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका अपने मानसिक संतुलन सही नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करूंगा तो क्या होगा, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा उथल पुथल चल रहा है, तो प्रत्येक शनिवार मंदिर में जाकर इस मंत्र का उपासना आप 108 बार करें। दूसरा उपाय नोट कर ले, शनिदेव हमेशा यदि महादेव की उपासना करते हैं और ये सावन का महीना है तो महादेव के उपासक को शनिदेव कुछ नहीं कर सकते, कभी भी बुरा नहीं करते, अहित नहीं होता है उनका। तो महादेव की उपासना करें और इस सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को आप महादेव जी के मंदिर जाए, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाए और उनसे प्रार्थना करें। और शंकर जी का मंत्र है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। इस मंत्र का, इस श्लोक का आप स्तुति करें एक बार कम से कम। 4 सोमवार है यदि सावन महीने में तो 4 नहीं तो 5 सोमवार है तो 5 सोमवार को जाकर आप हो सके तो उपवास रखें और इस श्लोक की स्तुति करें। दूसरा उपाय हो गया, नोट करते जाना भाई, सभी को मैं बता रहा हूं। अब तीसरा उपाय बता रहा हूं, शनि देव कभी भी जो महादेव के रुद्र रूप है बजरंगबली, यदि आप बजरंगबली के उपासक है, उपासना करते हैं तो कभी भी अहित नहीं होगा। ये भी है, सभी ग्रंथों में वर्णित है, नोट कर ले। आप हनुमान जी का उपासना करें, प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम मिनिमम 11 बार। लाल चंदन लगाए, मंदिर में जाकर लाल पताका चढ़ाए और गरीबों को, असहायों को मदद करें, भिक्षु भिखारों को खाना खिलाए, चींटियों को दाना दे और गाय को चारा खिलाए। यदि ऐसा आप 4 महीने 15 दिन करते हैं तो आपको अपनी सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।